लेट नाइट नहीं, लेट नाइट नहीं कहेंगे, पर नाइट में हमारी दीदी का और अंकुश का दोनों का वीडियो आता है और पता चलता है कि भाई सेकेंड वाला जो संडे था उसमें मिल लिए हैं अंकुश। तो काफ़ी शाम को मिले और एकदम से अनप्लान्ड वाला था। वकील ने ये मीटिंग फिक्स कराई चूँकि अंकुश की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और सॉरी, मम्मी जी की अभी भी हालत सही नहीं, क्योंकि हम समझ सकते हैं यार, जब कोई अपना जाता है और ख़ासकर इतना क्लोज रिश्ता भाई है ना, तो मम्मी जी में थोड़ा टाइम लगेगा और धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। पर कहते हैं ना, वक्त हर घाव को भर देता है, वक्त मरहम होता है। तो शायद मम्मी जी के केस में भी यही हो। लेकिन 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 अंकुश अपने बेटे से मिला, एकदम से मिला और ये मीटिंग बहुत अच्छी रही। और हाँ, मैडम ने भी कुछ बताया मीटिंग के रिगार्डिंग, उस पर भी आएंगे, क्योंकि भाई मैडम ने जब बताया उस पर तो बात करनी बनती है ना। वैसे इस बार मैडम ने ये करके कुछ कमाल किया है। चलिए शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम बिना किसी देरी के। तो अंकुश का जो वीडियो है, इसका जो टाइटल है, आज मैं सिड बेटे से मिल लिया, बाप की फीलिंग्स, ऐसा करके ये वीडियो है कि मैं आज बेटे से मिल लिया, बाप की फीलिंग्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें बताने के लिए। तो एकदम लास्ट में, वीडियो के लास्ट में इन्होंने अपनी सारी चीज़ें शेयर करी हैं, बताया है कि कैसा मिल के लगा। और एकदम से प्लान था तो शायद कुछ प्लानिंग भी नहीं करे और कुछ लेकर भी नहीं गए थे। पर हाँ, मैडम ने बताया है कि भाई हाँ, इसको शगुन भी मिला था 2,000 रुपये। मैडम जी, जब 10,000 रुपये मिला था तब तुमने नहीं बताया था? काफ़ी दिनों बाद अंकुश अग्निहोत्री नहीं बताया था तो उन 2,000 रुपयों का काहे लाओगी बच्चे के लिए? तो जी 2,000 रुपये, चूँकि खाने पीने की या फिर कोई भी, और वैसे भी कुछ लेके जाते हैं तो मैडम दिखाती हैं, हम मीठा तो खाते नहीं हैं, हम तो कैंडी खाते नहीं हैं। तो बेहतर था ना कि भाई कुछ पैसे दे दिए। अब मैडम जो खाती हैं वो खा लेंगी, मतलब जो खिलाती हैं, क्योंकि भाई साहब कैंडी में उनको समस्या हो जाती है। गंदे अड्डे के लोगों को भी ना, आज इसके बारे में मुझे ज़रूरी से ज़रूरी बात करनी है ना, बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो अंकुश बहुत सेटिस्फाई फील कर रहे थे और मम्मी जी शायद बच्चे से नहीं मिल पाए, शायद क्या कंफर्म नहीं मिल पाए, वो घर में ही थे। एकदम से मार्केट में अंकुश था और वकील का कॉल आता है और फिर मीटिंग फिक्स हो जाती है, तो उधर से ही वो मिलने चले जाते हैं। और हमने दीदी के वीडियो में देखा भी है कि शाम एकदम हो जाती है। उसका मैं पूरा पूरा जिक्र आपको करूँगी कैसे क्या होता है ना। तो अंकुश मिल के बहुत अच्छा उसको लगा, क्योंकि बच्चों को याद भी था कि लास्ट टाइम आपसे मिला था, आप पापा हो ना, लास्ट टाइम मिला था। और बच्चे के साथ हैंडशेक भी हुआ, किसी उसी का आदान प्रदान भी हुआ बाप बेटे में। तो दोनों बहुत खुश थे। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बच्चे ने अंकुश को याद रखा। और अगर ऐसी ही मीटिंग होती रही, काश कि इस औरत में इंसानियत होती, तो सेकंड संडे तो चलो हर महीने में आता है ना, लेकिन ऐसे भी मिलवा सकती है, एक बाप बेटे को टाइम दे सकती है बिना कोर्ट कचहरी के भी, है ना। अगल बगल थोड़ी ही दूर पे तो रहते हैं, क्योंकि एक बच्चा और एक बाप दोनों डिजर्व करते हैं एक दूसरे का साथ। लेकिन जलनखोरी, भाई साहब जलनखोरी रग रग में भरी है, तो कहाँ से वो मिलने देगी। अब सेकंड संडे को इसलिए मिलने देती है कि मरता का न करता। जज साहब की जो डांट पड़ी थी ना पिछली बार, तो इनके पास, मैडम के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मिलवा रही। अदरवाइज आपको लगता है कि ये जलनखोर औरत, ये जलनखोर महिला मिलने देगी अपने बच्चे से बाप को? नहीं जी। इतने अच्छी होती ना तो जब से मिलने मिलाने का कार्यक्रम चालू था ना, पहले मिलने देती। और आज शायद ना अंकुश भी तेरे पास होता, अंकुश का बच्चा अंकुश के पास होता, तुम सारे एक साथ रह रहे होते। क्योंकि जब बच्चा छोटा था ना, बहुत ही ज़्यादा छोटा, वो पल एकदम तड़पा करता था, शायद तब मिल जाता, क्योंकि बहुत टाइम तक तो उसने इंतज़ार किया। लेकिन 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 जब उसकी तरफ से रास्ता बंद हो गया, जब दरवाजे बंद हो गए, तब मैडम बिलबिलाने लगी। उससे पहले तो मैडम ऐठन एटीट्यूड में थी कि जाएगा कहाँ, आएगा तो मेरे पीछे ही, कैसे भी करके इधर भटकना उधर भटक ले, ऐसे करना वैसे कर ले, आएगा मेरे पीछों ही है। लेकिन भाई साहब मैडम कई बार हाँ का अपने ईगो में बहुत ज़्यादा लेट कर देते हो, तो वैसे ही कुछ किया है। तो अंकुश के फेस से खुशी दिख रही थी, जिस प्रकार से वो खुश था, जिस प्रकार से वो अपनी चीज़ों को व्यक्त कर रहा था, सुन के ही लग रहा था कि भाई बहुत ज़्यादा खुश है।
सारी चीज़ें उसने बड़े अच्छे से शेयर भी करी कि कैसे मिला, कैसे उसने मुझे किसी किया, क्या क्या हुआ। तो हम सारे भी खुश हैं कि भाई ऐसे ही मैडम जी प्लीज़ मिलाती रहिए। आप लोगों के रास्ते अलग हैं, हो जाने दीजिए। आप एक दूसरे की शक्लें नहीं देखना चाहते, मत देखिए। लेकिन 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 बच्चा माँ बाप दोनों का प्यार डिजर्व करता है। आप रखना चाहती हैं, ऑफ कोर्स आप ही रखेंगी, क्योंकि आपने हथियार बनाया तो आप अपने पास रखिए। लेकिन अंकुश भी डिजर्व करता है अपने बच्चे का साथ। तो बच्चे को प्लीज़ मैडम मिलने दीजिए, प्लीज़ मिलने दीजिए। बस आपसे एक ही विनम्र निवेदन है। अब आते हैं मैडम के वीडियो पे। मैडम का जो ये वीडियो है, पहले तो मैडम ने काम 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 को किया है बहुत ही ज़्यादा बदनाम। ऊपर काम, ये काम, मैं सारा काम करके फिर नीचे उतरूँगी, मैं ऐसे करूँगी, मैं वैसे करूँगी। बहुत ज़्यादा इन्होंने काम के बारे में बातें करी, इतना ज़्यादा कि क्या ही बताएं। फिर नीचे मम्मी रोटी बनाती थी, ऊपर से वो सब्जी लाती थी। सोचो बहन कि ये बंदी क्या करती है कि रोटी जो बनती है वो बनती है नीचे। ये कभी कभार सब्जी बना लेती है, कभी कभार एक दो दिन में, बाकी टाइम ये नीचे ही ठूसती रहती है बग्गी के पास, है ना। फिर भी इसके कौन से काम है यार। हमेशा मैं यही चीज़ बोलती हूँ कि नाश पीटी के कौन से काम है जो ख़त्म होने का नहीं लेते हैं नाम। इतने दिनों से इसके काम 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 चलते ही जा रहे। तो बहन एक दिन बता दे कि तेरे कौन से ये काम हैं जो ख़त्म ही नहीं रहे हो, हैं। हाँ, अगर तुम ये कहो कि तुम गंदे अड्डे वालों को बातचीत करती हो, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मैं मान लो। सुपर चैट के बारे में मैडम ने कहा है कि हाँ भाई, मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे सुपर चैट दिए हैं, थैंक यू सो मच। मैंने कोई मांगा नहीं। जो लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, इंस्टा पे मैसेजेस कर रहे हैं कि तुम कैसे मांग रही हो, तो तुम ऐसी हो, तो तुम वैसी हो, तो उनको भी थैंक यू। और जिसने दिया है, थैंक यू सो मच। वाह अरे वाह, थैंक यू सो मच। पागल औरत, जिनने भी सुपर चैट दिया है तुम्हें बहुत अच्छे से पता है तुम कितना कमाती हो, उनसे कई गुना ज़्यादा कमाती हो। और जब अंकुश ने मेंबरशिप वाला ऑप्शन ऑन किया था अपने चैनल पे, तो तुम्हारे ही वो गंदे अड्डे की औरतों ने क्या बोला था कि देखो तो डिजिटल भिखारी अब 29-29 रुपया ले ले के ना सबको मेंबर बनाएगा। उस टाइम तो भाई अंकुश के ऊपर बहुत उंगलियां उठी थी। तो भाई सुपर चैट लेना तो गलत है। तुम मना करती ना कि मुझे नहीं चाहिए, आपने दिया, थैंक यू सो मच, आपका प्यार है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि प्लानिंग उन्होंने बताई थी कि जो जो देगा हम उसको जो है उस पर लगाएंगे कम्युनिटी पर। तो जब उन्होंने बोला था उसी टाइम अपनी वीडियो में बोल सकती थी ना कि आपको सुपर चैट नहीं चाहिए, पर आपने एक बार भी नहीं बोला। तो नास पीटी, तुम ना खुद भिखमंगी हो भाई साहब, दूसरों को कहलाने वाले डिजिटल भिखारी तुम खुद डिजिटल भिखारी हो गए। अब तो प्रूफ भी हो गया। काश कि गंदे अड्डे वालों ने कहाँ लगा दिया है, कम्युनिटी लगा दी है। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जब गंदे अड्डों के बारे में इतना बोल ही रही हो तो उनसे बोल दो किसी लड़की की, किसी औरत की फ़ोटो काहे इधर उधर लगाए रहे हैं, काहे को वायरल कर रहे हैं। थोड़ा शर्म है तो बोल दो। अब वो थैंक यू तो बोल रही थी सुपर चैट के लिए कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, तो थैंक यू सो मच। और आप लोग बस मेरे बारे में चैट ही करते रहो, हैं। वाह जी वाह। एक बार ये नहीं बोली कि हमारी सासू अम्मा को ना गरियाओ, हमारे पति को ना गरियाओ। इस लाइन में तो एक लाइन बोल सकती थी, झूठा बोल देती, दिखावा करने के लिए ही बोल देती। लेकिन तुमने दिखावा करने के लिए भी नहीं बोला। फिर तुम चाहे ये बोल देती अपनी टीम से कि देखो गाइस, मैं तुम्हें झूठ में मना करूंगी दुनिया को दिखाने के लिए, लो बनाने के लिए, लेकिन तुम लोग मानना ही नहीं। और मैं कह दूंगी कि सभी लोग स्वतंत्र हैं, वो भी इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए वो गरिया रहे हैं, हम क्या करें। लेकिन ये नासपीटी झूठी महिला, इगोस्टिक महिला ने एक बार भी मना नहीं किया कि तुम लोग कृपया करके मेरी ससुराल जनों को कुछ मत बोलना, उनको अब गाली गलौज ना करना, एक बार भी नहीं। और प्रोत्साहित कर रही थी कि आपको सुपर चैट देने का ज़रूरत का है, आप लोग बस ना मेरे को एक काम किया करो, अच्छी अच्छी चैट किया करो। तो अच्छी अच्छी चैट का मतलब क्या है दोस्तों? हाँ जी, आप बिल्कुल सही समझे हैं। अच्छी अच्छी चैट का मतलब होता है कि भर भर के तुम गरियाओ, बस मुझे यही चाहिए। जितने भी मेरे ससुराली जन हैं कागजी वाले, और ख़ासकर ननद सास को और मेरे कागजी पति को, और अब एक लड़की को भी इन्होंने शामिल कर दिया है जिसकी फ़ोटोज़ ये वितरण कर रहे हैं, कभी कहीं पर कभी कहीं पर। वाह जी वाह। लोगों को भेज रहे हैं कि आपको जानना है, आपको जानना है कि भांकुश का किससे चक्कर चल रहा है, हैं? इनकी यही लैंग्वेज है ना।
तो आओ मेरे को कमेंट करो, आओ मेरे को मैसेज करो, इंस्टा पे आओ, मैं देती हूँ। प्रसाद बांट रही हो मैडम? शर्म आनी चाहिए आपको। अगर किसी को समस्या है तो वो आपस में खुद निपट लेंगे, है ना। और जब बुलाया था तब गए नहीं। और इन केस अगर ये वही लड़की है, अगर है भी और अगर नहीं भी है तो भी आप एक गलत लड़की की कर रहे हैं फ़ोटो वायरल। और अगर है भी तो भी आपको कोई अधिकार नहीं है उसकी फ़ोटो वायरल करने का। तो ये जो प्रसाद वितरण समारोह चल रहा है ना, इस समारोह को यहीं बंद कर दो नासपीटी, और तनिक से शर्म कर लो। कहा कि बेशरम तो तुम एक नंबर की हो। मालकिन का भाई तुमको इतना ज़्यादा प्रोत्साहन है, आज से तो और ज़्यादा बढ़िया बढ़िया चैट होगी, क्योंकि भाई उसने कहा है ना, अब सच निकल ही जाता है भाई। इंस्टाग्राम पे मालकिन आदेश देती होंगी ना, आज इस लड़की के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी है, आज इस वाले मैटर पे ज़्यादा से ज़्यादा गरियाना है। तो वैसे वो करती रहती हैं गाली गलौज वाला काम। हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि प्लीज़ आप इंसानियत बरकरार रखिए, किसी लड़की की फ़ोटो को ऐसे वितरण मत कीजिए जैसे प्रसाद वितरण होता है, ठीक है। और कुछ अच्छे विचारों का दान प्रदान कर लीजिए। मालकिन को इतना भी खुश करने के चक्कर में ना पगलाइए कि आप इस हद तक चली जाएं, इस लेवल तक चली जाएं। काश कि बहुत ही ज़्यादा ये सारी चीज़ें हो रही हैं। थोड़ा सा, ज़्यादा से नहीं, बस थोड़ा सा शर्म करिए। अगर थोड़ा सा आप शर्म कर लेती हैं तो इतना ही काफ़ी होगा आपके लिए, क्योंकि मैं तो जानती हूँ कि आप एक नंबर की बेशरम महिला हैं, लेकिन फिर भी ना दिल नहीं मानता कई बार। तो हम यही सोचते हैं कि चलो बोल दें कि थोड़ा आप शर्म कर लीजिए, थोड़ा आप शर्म कर लीजिए, लेकिन आप उनमें से लगती नहीं कि शर्म करें। तो बस इसके बारे में यही बोलूँगी। अब आते हैं कि मैडम कह रहे हैं कि हमारी मीटिंग हुई। तो जब मीटिंग में हम गए तो एकदम से आया शाम हो गई थी, सब लोग अपना अपना टहल रहे थे, बग्गी बग्गा अलग टहल रहे थे, मैं अलग टहल रही थी। फिर एकदम से कॉल आता है कि मीटिंग करनी है, तो मैं मम्मी को बुलाती हूँ, हम सारे मिलने जाते हैं। और वही अंकल जी के यहाँ, ढाल अंकल के यहाँ ही मिलन होता है, क्योंकि वही जगह डिसाइड हुई है। तो वहीं पे काफ़ी देर तक मिलन होता है, एक दूसरे से मिलते मिलाते हैं, एक दूसरे के बारे में बातें होती हैं, बच्चे की, मैडम का नहीं। मैडम तो बस चुप्पी साधे थी। मैडम का कहना था कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे, हम चुप्पी साधे रहेंगे, क्योंकि कई बार खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है। तो इस बार मैडम की खामोशी अंकुश की खामोशी से बात कर रही थी। हालांकि भाई साहब ये नासपीटी इसका वर्जन है। खामोशी इनकी किससे बतिया रही थी, इनकी काल्पनिक बातें कहाँ हैं उस पर आप ध्यान ना दीजिए, क्योंकि अंकुश ने सच बता दिया है कि उसका पूरा का पूरा फोकस परेतिन थी। अब खामोशी दुनियादारी जानबूझ के बताएंगी। और हाँ, एक चीज़ और थी, दीदी का ये भी कहना था कि हमको ना बहुत दिन से बात करनी है दीदी के बारे में, झूठियंका दीदी के बारे में, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि दोनों बहनें अब एक दूसरे के बारे में बात नहीं कर रही। कुछ लोगों का कहना है कि मुँह फुलव्वर हो गई है, कुछ लोगों का कहना है कुछ और हो गया है। तो अब दीदी का ये वीडियो तो काफ़ी बड़ा हो गया था, 26 मिनट 53 सेकेंड। तो दीदी ने सोचा यार अब और बड़ा हो जाएगा, इससे बेहतर है कि मैं किसी दूसरे वीडियो में बात कर लूँगी। बाकी इस वीडियो में दीदी स्पीचलेस हो गई थी, खामोशियाँ बात कर रही थी, दो दिल मिल रहे थे। आजकल दीदी के जो ये बोल बच्चन चेंज हुए हैं, इसके पीछे भी दूसरी कहानी होगी। दीदी बिना किसी मकसद के बदलती नहीं है। दीदी के जो बातें हैं जो बदलती रहती हैं, जो पल पल इनके थॉट्स बदलते हैं, उसके पीछे भी कहानी होती है। तो आप समझ जाइए इन सारी चीज़ों को। दीदी जो बदली है ना, उसके पीछे अभी जो सन्नाटे वाली खामोशियाँ बातें हुई हैं, जो शब्द हुए हैं, जो कुछ व्यक्त नहीं किया जा रहा है, कभी कभी खामोश रहना ही उचित होता है। ये भी दीदी एक तीर से दो निशाने मार रही है कि इस बार मम्मी जी भी नहीं आई थी, हमने बातें तो नहीं करी ना गाइस, पर हमारी खामोशियाँ, कई बार होता है ना कि शब्द नहीं मिल पाते हैं अपनी बातों को बोलने के लिए, इसलिए इन खामोशियों का जिक्र किया जा रहा है। कि जैसे पछतावा तो उस पार्टी को भी है, लेकिन खामोशियाँ क्यों? क्योंकि अब खामोशियों में बातें होंगी, सामने वाली पार्टी आगे बढ़ चुकी है। इनके कहने का मतलब ये था कि अब आगे बढ़ के भी वो मजबूर है, लेकिन वो दीदी को ही प्यार करता है। इतना गाली खाने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी, पिछले वाले वैलेंटाइन को भी दीदी ने याद किया वीडियो के स्टार्टिंग में
कि पिछले वाला वैलेंटाइन तो बहुत अच्छा गया था हमारा, और उससे पहले हालांकि कुछ चीज़ें ज़रूर हो गई थी। यार ये कैसे पॉसिबल है? पहले तूने कहा था मुंह काला करा के आया, पीला करा के आया, फिर चाय का पैसा उन्होंने दे दिया तो वैलेंटाइन अच्छा हो गया, और उससे पहले तुमने इतना ज़्यादा जलील किया था कि एक लड़की मिली और उसने ऐसा कहा, तुमने खुद ही बताया था ना कि उसने कहा तू हट जा, तेरा कोई नहीं है, वो मेरा है। कुत्ते बिल्ली की लड़ाई, दो बिल्लियों की लड़ाई वाला सीन स्थिति हो गया, उत्पन्न हो गया है ना। तो भाई दीदी ने वैलेंटाइन भी याद किया। अब इस वाले वीक में तो दोबारा नहीं मिल पाएंगे, तो दीदी ने वैलेंटाइन वीक में मिल लिया। अच्छा दीदी, जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। वो कॉल तुम ही करा रही हो या गंदे अड्डे की तुम्हारी वो जो फरिश्ती हैं, है ना, हमारे अंकुश अग्निहोत्री की सालियाँ हैं या फिर सासें हैं? क्योंकि हर एज वर्ग का, हर एज ग्रुप का उधर लोग रहता है गंदे अड्डे पे। तो किसने वो अंकुश को उल्लू बनाने के लिए, या फिर उसको बेवफा साबित करने के लिए, या फिर उसकी एक और क्लिप को वायरल करने के लिए यूट्यूब पर आप ये काम करवा रहे हैं? अंकुश का नंबर किसके पास है? सब्सक्राइबर्स के पास तो अंकुश का नंबर नहीं है। तो सोचो, अंकुश का नंबर तो दीदी के पास है, और भी हो सकता है किसी अपनों के पास हो। तो भाई साहब, वो कॉल आपने क्यों कराई थी? इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? भाई खामोशी देखो दीदी काम नहीं आएगा। हालांकि दोस्तों, दीदी ने ये वीडियो डाला था सेकंड संडे की हुई मीटिंग, सुबह से वेट कर रही थी इमोशनल, और इन्होंने जो थंबनेल डाला है सेल्फ हीलिंग, खुद को संभालना, वो एक एरिका वाला पौधा लगा के उसके बारे में इनको बहुत ही ज़्यादा सेल्फ हीलिंग हो रही है। अच्छा लग रहा है, दरवाजे विंडो खोल के रखते हैं, पॉजिटिविटी उसी दरवाजे और विंडो से आती है। एक चीज़ कहना चाहूँगी दीदी, कितना भी आप सेल्फ हीलिंग के लिए दरवाज़ा विंडो खोल लें, पौधा लगा लें, हम कह रहे घर में नर्सरी बनाए डालें, नहीं आ सकती। जब तक आपका माइंड शांत नहीं होगा, जब तक आपके दिमाग के दरवाजे पॉजिटिविटी के लिए नहीं खुलेंगे, तब तक पॉजिटिविटी नहीं आ सकती। तुम सिर्फ वीडियो में ला सकती, तुम सिर्फ वीडियो में बोल सकती हो, सच में नहीं आ सकती। देखो जो सच है वो सच है, सच एक्सेप्ट कर लेना चाहिए।